हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 नवंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक अमावस्या रहेगी 3 बजे तक। उसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश भर में बड़ी ही धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया। भारत के अलावा भी दुनिया के और कई देशों में प्रकाश के इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये देखिए, भारत के अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें। देश भर में दिवाली की धूम दिखी। उज्जैन के महाकालेश्वर में फुलझड़ियों से हुई आरती, तो वहीं जम्मू कश्मीर में जवानों ने बॉर्डर पर त्योहार मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये गोवा के पणजी की तस्वीरें हैं, जहां दिवाली पर लोगों ने राक्षस नरकासुर का पुतला भी दहन किया। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की तस्वीरें हैं दिवाली के दिन की। ये पंजाब का गोल्डन टेम्पल और ये जम्मू में भारतीय जवान जो 4000 फीट की ऊंचाई पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। दिवाली को इन्होंने यहीं सेलिब्रेट किया। और ऐसे में अब दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का जो त्योहार मनाया जाता है वो कब रहेगा, आज 13 या फिर कल 14 नवंबर को। दरअसल इस बार तिथि को लेकर एक चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि हर बार तो आपको पता होगा दिवाली के ठीक दूसरे ही दिन गोवर्धन पूजा या ठीकरा जिसे अपन कहते हैं वो मनाया जाता है, राइट। लेकिन हिंदी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो इस बार क्या कि आज 13 नवंबर को दोपहर 2:56 तक तो अमावस्या रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी, यानी एकम की तिथि, और इसका समापन अगले दिन कल 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर होगा। तो ऐसे में हिंदू धर्म के पंचांग के मुताबिक उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है और इसीलिए इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को कल मनाया जाएगा। इस दिन बेलों की पूजा होती है। देश भर के कई मंदिरों में 56 भोग लगाए जाते हैं। भगवान को अन्नकूट का प्रसाद भी वितरित किया जाता है ना। और गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं गोबर से, उनकी पूजा की जाती है। इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा 14 नवंबर को सुबह कल 6:43 से 8:52 पर पूजा की जा सकेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि 13 या 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा कब होगी, है ना। कल 14 तारीख को मनाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, दिवाली के त्योहार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इंडियन आर्मी के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम बोले कि जहां सैनिक हैं वहीं मेरा त्योहार है और वो स्थान मंदिर से भी कम नहीं है। पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा के पास सुदूर हिमाचल में सैनिकों के साथ ये दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम हिमाचल पहुंचे, यहाँ लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई और इस त्योहार की देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। ये लगातार 10वीं बार रहा जब प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच दीपावली का त्योहार मनाया और इस बार इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही अच्छी बातें भी कही। भारतीय जवानों को अपने हाथों से मुंह में मिठाई भी खिलाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की और कहा कि अब हथियार भी हमारे होंगे, दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद करते हुए भारत के दुश्मन देशों को भी इनडायरेक्टली चेतावनी दे डाली पीएम मोदी ने। और ये देखिए जरा जवानों की कुछ तस्वीरें। भारी बर्फबारी के बीच 10,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त कर रही है भारतीय सेना। इंडियन आर्मी के जवानों ने भी देशवासियों को बधाई दी। ये जम्मू के पुंछ की तस्वीरें हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर कितना बर्फ जमा हुआ है देख सकते हैं। और हमारे जवान दिन रात इन कठिन हालातों में भी चील की निगाहों की तरह हमेशा भारत माता की रक्षा करते हैं और इन्हीं की बदौलत हम अपने देश के अंदर सुरक्षित और महफूज रहते हैं। हम अपने त्योहारों को अपने परिवार वालों के साथ खुशियों से मना पाते हैं इन्हीं जवानों की बदौलत। वाकई में एक सैल्यूट इन सभी इंडियन आर्मी के जवानों को हम सब की तरफ से। और इनकी मातृभूमि की भक्ति के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिखना। देखते हैं आज कितने लोग हमारी इंडियन आर्मी के लिए कमेंट करते हैं। ये देखिए, पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और दिवाली का त्योहार मनाया। वहीं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर भी पहुंचे पीएम मोदी, यहाँ भी दिवाली की बधाई दी उनको। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आजकल विदेश दौरे पर हैं, तो वहीं से उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि रोशनी का त्योहार सभी के जीवन को प्रकाशित करे। दुनिया के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी भारत के इस त्योहार पर बधाइयां दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रेम और एकता का संदेश देता है ये त्योहार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, दिवाली के दिन कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 पटाखों की दुकानों में आग लग गई और उसके बाद पूरा पटाखा बाजार सुलग गया। यूपी मथुरा के आतिशबाजी मार्केट की ये आग की कुछ तस्वीरें देखिए। 15 लोग इसमें झुलस गए, 4 की हालत काफी गंभीर है। 12 मोटरसाइकिल बाइक भी जल गई। ये पूरे पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई। उसके बाद भगदड़ से मच गया। कुछ पुलिस कर्मी भी इसमें झुलस गए। और एक बड़ा हादसा दिवाली के दिन उत्तराखंड में भी हो गया। निर्माणाधीन सुरंग का एक 50 मीटर हिस्सा ढह गया और बड़े दुख की बात है, इस दुर्घटना में 30 से 40 मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल का निर्माण हो रहा था और यही निर्माणाधीन टनल धंस गई। लगभग 36 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। अफसर बोले कि इन लोगों को निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पाइप के जरिए टनल के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। ये देख सकते हैं घटनास्थल की कुछ तस्वीरें भी। कितनी बड़ी दुखद बात है कि इन मजदूरों का दिवाली का त्योहार इन लोगों और इनके परिवार वालों के लिए कितना दुखद रहा। उत्तरकाशी में हुए इस टनल हादसे के बाद पीएम मोदी ने तुरंत हादसे की जानकारी ली और देश की केंद्रीय एजेंसियों को भी तुरंत सहयोग करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत करते हुए घटना का अपडेट लिया और सभी अफसरों
मजदूरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। दिवाली के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से वादा किया और कहा कि महिलाओं के खातों में हर साल 15-15 रुपए आएंगे, यानी कि कांग्रेस महिलाओं को हर साल ये 15,000 रुपए की धनराशि देगी। छत्तीसगढ़ में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये वादा किया छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। और देखिए एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी और बोले कि आपका उत्सव खुशी से भरा हो। आईफोन 15 प्रो मैक्स से उन्होंने एक तस्वीर भी खींची दिवाली की, जो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। और देखिए हालांकि पटाखों पर बैन था राजधानी दिवाली में, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जमकर आतिशबाजी हुई। इसके बाद दिल्ली का प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में कुछ जगहों पर फिर से AQI 600 के पार पहुंच गया। ये रात 12 बजे का AQI दर्ज किया गया, वरना दिन में तो इस साल दीपावली पर 7 साल बाद सबसे साफ हवा, अच्छी हवा थी दिन में, क्योंकि हाल ही में बारिश हुई थी तो लगातार दूसरे दिन भी AQI 250 से कम था। लेकिन रात में वापस प्रदूषण बढ़ गया। पटाखों पर बैन होने के बावजूद भी कई लोगों ने पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की। अयोध्या के मंदिरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की और कहा कि 54 देश के राजदूतों ने नई राम नगरी देखी। ये देखिए जरा दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें आप अयोध्या की। अयोध्या की तरह बिहार मुंगेर में भी जले 7.5 लाख दीपक, 150 लीटर घी तो 5000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ। 2 लाख मोमबत्तियां भी जलाई गई और चारों तरफ रोशनी से जगमग हो उठा बिहार का मुंगेर भी। और दीपावली पर राम मंदिर का भी ये नया वीडियो सामने आया। देखिए जरा रात में राम मंदिर की अद्भुत सुंदरता, पूरे मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया गया। आप भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री राम लला के मंदिर के। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि राम के स्वागत के लिए जन्मभूमि तैयार है। आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है। दीपावली पर एक और बड़ा तोहफा देखिए। भारत को मिलेगा राफेल से भी तेज उड़ने वाला ड्रोन। अब पाकिस्तान और चीन के नापाक इरादे पस्त होंगे। दरअसल हमारी इंडियन आर्मी के एयरफोर्स के बेड़े में स्वदेशी विमान भी शामिल किए जाएंगे। विदेश से फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी लेकर इन विमानों का निर्माण भारत में ही होगा। इससे भारत की आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इंडियन आर्मी की ताकत भी। पाकिस्तान ने भी दिवाली के मौके पर भारत के लिए एक अच्छा फैसला लिया। 80 मछुआरों को रिहा कर दिया जो कि पाकिस्तान की जेलों में कैद थे। इन मछुआरों को साल 2020 में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ दिया था। सभी मछुआरे गुजरात के हैं, लेकिन दीपावली के मौके पर कराची जेल से इनको रिहा कर दिया गया। तो वहीं दोस्तों खेल जगत में भी दिवाली पर भारत ने अपना दम दिखा ही दिया। भारत के वर्ल्ड कप में लगातार 9वीं जीत हुई। कल दिवाली के दिन इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया और इसमें नीदरलैंड को भारत ने 160 रनों से हरा दिया। अय्यर और राहुल के शतक भी देखने को मिले। रोहित और विराट कोहली को एक-एक विकेट मिला। दिवाली पर टीम इंडिया ने देश को जीत का बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि पाकिस्तान तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो ही चुकी है और भारत के आने वाले मैच भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। कोलकाता में 31 दिसंबर से चलेगी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। नदी के तल से भी 13 मीटर नीचे है ये टनल। यहाँ रोजाना 10 लाख लोग गुजरेंगे। निर्माण इसका पूरा हो चुका है और 31 दिसंबर 2023 यानी कि इस साल की आखिरी तारीख नए साल के मौके पर ये पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। हुगली नदी की सतह से तकरीबन 13 मीटर नीचे 2 ट्रैक बिछाए गए हैं जो कि भारत की तरक्की और विकास को बयां करते हैं। और दोस्तों वैसे आपको एक अपडेट ये बता दूं, आज आपके घर पर भी अखबार नहीं आया होगा क्योंकि कल दिवाली का त्योहार था तो ज्यादातर न्यूज़पेपर्स की छुट्टी रहेगी। इसलिए आप हर अपडेट देखने के लिए आपके अपने डीएलएस भाई के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे आप कभी कोई काम की खबर, महत्वपूर्ण समाचार, न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ मुंगेली और महासमुंद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और राजस्थान में भी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जयपुर जोधपुर का भी फिर से दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहाँ रोड शो का आयोजन भी करेंगे। टोटल 4 जनसभाएं होंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देखिए 500 हथियारबंद जवानों ने किया पैदल फ्लैग मार्च। दिवाली और चुनाव में सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई। बड़ी खबर है, हरियाणा के अंदर पीएम श्री राजकीय स्कूलों में बढ़ेगी सुविधाएं। हरियाणा सरकार की तरफ से इसके लिए बजट जारी कर दिया है। स्कूलों में नई विज्ञान की लेबोरेटरी बनाई जाएगी जहाँ विद्यार्थी सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और वहीं स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब में सामान भी लाए जाएंगे। खेलों के लिए भी स्कूलों में विकास के लिए 50-50 हजार रूपए प्रत्येक स्कूल को वितरित किए जाएंगे। दिवाली के मौके पर हरियाणा सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब आपका कार ड्राइव करना और ज्यादा सेफ यानी कि सुरक्षित होगा। अगर आपकी गाड़ी कहीं टकराने वाली है तो पहले से ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। ये नया फीचर आने वाला है जल्द ही देश भर की सभी कारों में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया। न सिर्फ कारों में बल्कि ट्रक, बस वगैरह इनमें भी ये सिस्टम लगाया जाएगा। मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका नाम है MOIS। ये एक ऐसी प्रणाली है जो वाहन चालक को पास में पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों की उपस्थिति का पता लगाने और सूचित करने की सुविधा देती है, जिससे अक्सर जो पैदल चल रहे सड़कों के किनारे लोग बाग को गाड़ियां ठोक देती है ना, ऐसी घटनाएं कम होगी। देश के परिवहन मंत्री की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। नए नास्त्रेदमस ने की डराने वाली भविष्यवाणी। 2024 में होगा तीसरा विश्व युद्ध। दुनिया के इस देश में मचेगी तबाही। जैसे नास्त्रेदमस है वैसे ही इन्हें 2024 का नास्त्रेदमस कहा जा रहा है। ये भी एक भविष्य करता है और इन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर एक अहम भविष्यवाणी की है। इनका नाम क्रेग हैमिल्टन पार्कर है। इन्होंने दावा किया कि साल 2024
में तीसरा विश्व युद्ध होगा और एक प्लेन क्रैश से इस थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। इनकी भविष्यवाणी को इसलिए सीरियस माना जा रहा क्योंकि क्रेग हैमिल्टन ने ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। उसके बाद से लोग बाग इन्हें नए जमाने का नास्ट्रेडमस भी कहने लगे थे। इन्होंने कहा भविष्य में अमेरिका में अंधेरा छाएगा, बिजली कटआउट की संभावना है और साल 2024 में कुछ बड़े भूकंप भी आएंगे। चिंता की बात तो यह है दोस्तों कि अभी आपको पता होगा इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है और इसीलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका भी बढ़ जाती है। वैसे इजराइल हमास युद्ध के बीच यूएन में 6 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें से भारत का वोट 5 प्रस्तावों के समर्थन में रहा। गाजा में भी यूएन कंपाउंड पर हमला किया इजराइल ने, कई लोगों की जान चली गई। यहाँ फिलिस्तीनी रिफ्यूजी और बच्चे भी ठहरे हुए थे। भारत ने फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली कब्जे के खिलाफ वोट डाला। नेतन्याहू बोले कि जंग के बाद सेना गाजा को कंट्रोल करेगी, विदेशी ताकतों पर हमें भरोसा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ हालात चल रहे हैं अभी फिलहाल इजराइल हमास जंग के। और अगली बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि दुनिया से गिद्धों का विलुप्त होना मानव और पर्यावरण के लिए सबसे घातक है। गिद्ध विलुप्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी तस्करी की जाती है और इनसे एक दवाई भी बनती है डाइक्लोफेनाक नाम से। यही गिद्धों की सबसे बड़ी दुश्मन है। हालिया वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि भारतीय गिद्धों का विलुप्त होना मनुष्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए घातक है, क्योंकि गिद्ध जो होते हैं वो मरे हुए पशु जानवरों का मांस खा जाते हैं, मतलब पर्यावरण में सफाई कर देते हैं, जिस वजह से कई तरह के घातक वायरसेज और बीमारियां फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट होना ये एक बड़े खतरे की चेतावनी है। चलिए खबर है, सर्दियों में बाढ़ की भयावहता बढ़ाएगा शक्तिशाली अल नीनो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि 5 से 10 गुना ज्यादा बार बाढ़ आएगी, ये जो अभी अल नीनो चल रहा है इस वजह से। चलिए खबर है, दिवाली में 3.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। केट की तरफ से यह अनुमान लगाया गया। रूप चतुर्दशी से लेकर दिवाली धनतेरस पर इस बार मार्केट में अच्छा उठाव देखा गया। और देखिए भारत के स्टॉक मार्केट में भी दिवाली के दिन ग्रीन सिग्नल दिखा। सेंसेक्स में 355 अंक का उछाल देखा गया। सिर्फ 1 घंटा मुहूर्त ट्रेडिंग हुई, उसमें भी शेयर मार्केट में अच्छी तेजी दिखाई दी। और इतना ही नहीं, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर तो यह कि दिवाली से पहले विदेशी दौलत भी भारत में सबसे ज्यादा बढ़ी है। पिछले 4 महीनों का यह आंकड़ा सामने आ रहा है, यानी कि भारत के एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डीएलएड प्रशिक्षकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, स्कूलों में जाकर करना होगा ये काम। सीएम योगी द्वारा सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के परिसरीय स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 3 तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में निपुण बनाने के लिए, यानी कि अच्छा बनाने के लिए अब विद्यालयों में चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसके लिए डीएलएड के जो प्रशिक्षु स्टूडेंट हैं उनको स्कूलों में लगाया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक विद्यालय का मूल्यांकन करने पर 250 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। और मध्य प्रदेश में देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सागर में ऐलान किया, कहा कि हम किसानों का लोन माफ करेंगे, धान के 25 व गेहूं के 2600 रुपए एमएसपी देंगे। ये चुनावी घोषणाएं चल रही है। और एमपी के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवराज सिंह ने भी कहा कि 12वीं कक्षा में 60% अंक लाओगे तो भी लैपटॉप दिलवाएंगे। पहले 75% लाने पर लैपटॉप दिए जाते थे। इस क्राइटेरिया को एमपी सरकार कम करने जा रही है। और बिहार वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म होगी। 15 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा बिहार वासियों के लिए, क्योंकि अभी ही रेलवे में काफी भीड़ हो रही इसलिए। और फिलहाल बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। दिवाली छठ को देखते हुए नवंबर में पुलिस वालों को कोई लीव नहीं मिलेगी। किसान भाई लोगों को भी नीतीश सरकार ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। 4,80,000 कृषकों को मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन। इस योजना पर बिहार सरकार को लगभग 2190 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। किसान भाई लोगों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए मतलब उनसे कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा। और हाल ही में बिहार सरकार ने 2-2 लाख रुपए की एक योजना की भी घोषणा की थी। मैंने आपको बताया भी था इस योजना के बारे में। बिहार सरकार जो राज्य में बेरोजगार परिवार हैं, उनके लिए पहले जो 1 लाख रुपए की आर्थिक धनराशि की सहायता राशि देती थी, उसको बढ़ाकर 2-2 लाख रुपए कर दिया है। यानी राज्य में बेरोजगारों को 2-2 लाख रुपए की योजना बिहार में लागू हो चुकी है। और किसानों के लिए देखिए, नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब ब्लॉक कार्यालय में लगाए जाएंगे पराली जलाने वाले किसानों के नाम। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने किसानों को चेतावनी और हिदायत दी और कहा कि जो किसान भाई लोग पराली जलाएंगे ना, तहसील स्तर पर कार्यालयों पर उनके नाम लिस्ट लगाई जाएगी, ऐसा है ना। और एक बड़ा फरमान देखिए बिहार सरकार का, नवनियुक्त टीचर्स की नौकरी जा सकती है। वजह यह कि बिहार सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर कोई टीचर संघ बनाता है या उसका हिस्सा बनता है या फिर शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो उस टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जिम्मेदार टीचर्स की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द भी किया जा सकता है। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। वैसे बेरोजगारों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए तोहफा दिया है। हर महीने 5 से 7,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार के जॉब सीकर पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। जो बिहार में बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए केजरीवाल सरकार ने ये बेरोजगारी भत्ता जैसी एक नई योजना शुरू की है। ग्रेजुएशन करने वालों को 5,000 रुपए हर महीने और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 7,500 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। अब इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। 10वीं 12वीं के लिए जानकारी आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, झारखंड राज्य में अब मिल सकेगी 6,000 मेगावाट बिजली। 116 ग्रिड से मिटेगा
छाएगा अंधियारा, पूरे प्रदेश में जगमग रोशनी होगी। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड और सब स्टेशन बनाने की दिशा में राज्य भर में ये काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, ड्राइवर और बस कंडक्टर को बड़ा तोहफा दिया है योगी सरकार ने। दिवाली के मौके पर घोषणा कर दी कि अब बसों में 2 ड्राइवर लगाए जाएंगे, फिर भी वेतन पूरा मिलेगा। इससे कई हजार संविदा चालकों को भी फायदा होगा और ड्राइवर को थकान भी नहीं आएगी, है ना। और हरियाणा वासियों की देखिए बल्ले बल्ले हुई, अब लीगल सोसाइटी के लिए एनडीसी लेना आसान होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। एनडीसी यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जैसे एनओसी होता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक वैसे ही हरियाणा में अब अवैध सोसाइटी के कार्ड धारक नगर निगम से ही एनडीसी ले पाएंगे। मुख्य नगर योजनाकार की ओर से जारी आदेश में हरियाणा वासियों को ये तोहफा दिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और वही खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी अब राज्य को मिलेगा गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने का मौका। केंद्र सरकार की तरफ से नियम बदले गए हैं और 2024 से ही ये नए नियम लागू होंगे। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अब आपकी वेब एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएगा। इंस्टाग्राम की तरफ से एक नया फीचर रोल आउट किया है जिसमें आप अपनी रीड रिपोर्ट को ऑफ कर सकेंगे, यानी कि इंस्टा पर आप क्या कर रहे हैं, क्या चीजें देख रहे हैं, क्या चीजें पढ़ रहे हैं, कौन सी पोस्ट लाइक कर रहे हैं, ये चीजें अब ट्रैक नहीं की जा सकेंगी ऐसा। और अगली बड़ी खबर है, झारखंड में पैरा टीचर्स ने प्रदर्शन किया, वेतनमान के लिए अड़े, सरकार आपके द्वारा अभियान का विरोध भी करेंगे। दिवाली के दिन झारखंड के पारा शिक्षकों की तरफ से विरोध किया गया, जानकारी देख सकते हैं आप। उत्तराखंड में देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष में मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से संशोधित दरें जारी कर दी गई हैं, यानी कि किसी वन्य जीव द्वारा किसी व्यक्ति को घायल कर दिया जाता है, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इस तरह की घटनाओं पर मिलने वाली मुआवजे की धनराशि को बढ़ाया जाएगा। अभी मृत्यु होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि जो 4 लाख रुपए है, उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया जाएगा। और वहीं साधारण घायल होने पर मिलने वाली मुआवजे की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए की गई है। इसी तरह से गंभीर घायल होने पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख, पूर्ण रूप से अपंग होने पर 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये मतलब उत्तराखंड में वन्य जीवों द्वारा किए गए हमलों की धनराशि मुआवजे राशि को बढ़ाया गया है। चलिए बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। 203 केस भी दर्ज हुए, 194 लोगों की तो गिरफ्तारी भी की गई। 10 सालों के कई पेंडिंग केस की भी फाइलें दोबारा खोली जाएगी, ये कहना है हरियाणा सरकार का। और चलिए दोस्तों, दीपावली पर चंडीगढ़ वासियों को भी बड़ा तोहफा मिला है। अब चंडीगढ़ में 2 पहिया वाहनों की पार्किंग बिल्कुल फ्री होगी। 1 दिसंबर से ही शहर में यह नया आदेश लागू होगा। मेयर ने लोगों को यह दिवाली का तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने टूटी कंडी बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली मनाई और बोले कि मुख्य बधिरों के लिए हिमाचल सरकार एक नई योजना भी लाएगी। राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। और बैंक खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब बैंक ब्रांच ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा। SBI की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। अकाउंट को एक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफर करने के लिए बस आपके पास उस शाखा का कोड होना चाहिए जहां आप अपना अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद क्या, आप घर बैठे ही SBI में योनो ऐप के जरिए या योनो लाइट ऐप के जरिए अपनी बैंक ब्रांच बदल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपने ग्राहकों को ये नई सुविधा फैसिलिटी दी गई है। चलिए प्रकृति के अनोखे नजारे की एक शानदार तस्वीर दिखाता हूँ आपको, जस्ट लाइक ए वाव। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ये फोटो साझा की गई है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बने एक पुल की तस्वीर है। इसके बैकग्राउंड में देखिए जरा, हिमालय पर्वत की पहाड़ियां कितनी अनोखी नजर आ रही है, जिन पर सूरज की लालिमा रोशनी भी पड़ती हुई दिख रही है। कितना सुंदर मनोहर नजारा है, अमेजिंग राइट। चलिए एजुकेशन पर खबर है, छत्तीसगढ़ पुलिस में 133 पदों पर भर्ती निकली। 10वीं 12वीं पास के लिए मौका है, लास्ट डेट 30 नवंबर है। वहीं ऑल इंडिया बार एग्जाम की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। अब 10 दिसंबर को एग्जाम होगा, 16 नवंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, यूरोपियन यूनियन की चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में मेटा और स्नैपचैट के कई सारे सोशल मीडिया ऐप शामिल हैं। इलीगल और हार्मफुल कंटेंट से बच्चों को बचाने के उपायों के बारे में जानकारी भी मांगी। इंडोनेशिया में फिर से भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 रही। और यूपी में देखिए दोस्तों, एक नई सुविधा, छात्राओं को अब विद्यालय में ही मिलेगा प्राथमिक उपचार। अगर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में बालिकाओं की तबियत बिगड़ जाती है तो इतने दिन उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अब फर्स्ट एड स्कूलों में ही मिल जाएंगे। इसके लिए मेडिकल कक्ष भी बनाए जाएंगे विद्यालयों में। यूपी हाथरस से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है, धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी, है ना। और चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और मैदानों में बारिश हुई, इससे ठंड और ठिठुरन थोड़ी बढ़ी है। केदारनाथ में तो कड़ाके की ठंड में अभी पारा -9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार के साथ दक्षिण तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों की इनकम में सुधार होगा और मीन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। तनाव दूर करने के लिए कन्या राशि के लोग वक्त का सही इस्तेमाल करें। मकर राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें तो लाभ होगा, है ना। और दोस्तों आज मैं आपसे DLS माइंड क्विज में कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी लिखना है। आप चाहे तो जय हिंदुस्तान, जय भारत ये भी लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, दीपावली का त्योहार तो आप सभी ने धूमधाम से मना ही लिया होगा। गोवर्धन पूजा की आप सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए बात करते हैं आज के